मरुस्थल की जब बात आती है तो हमारे मन में आता है कि यहाँ कोई पौधा शायद लग नहीं पाए। कुछ जो यहाँ के एक रेगुलर पौधे हैं, पारंपरिक पौधे हैं, आक है, धतूरा है या खींप है, इस प्रकार के पौधे जो हैं वो लग सकते हैं, ऐसी एक मानसिकता बनती है। लेकिन जहाँ बागवानी की बात आए तो मरुस्थलों में हम लोग बागवानी में ज़्यादा से ज़्यादा बेर की सोच सकते हैं। लेकिन एक ऐसे स्थान पर हम आपको लेकर आए हैं जहाँ पर किसान होना एक अलग बात है। हालांकि व्यवसायी होकर फिर किसान होते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन का बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय खर्च करता है। किसान तो अपनी रोजी रोटी के लिए जो है किसानी करता है, लेकिन जब शौक उसमें जुड़ जाता है तो फिर कुछ न कुछ नवाचार होते हैं। और ऐसा ही नवाचार जो है वो चूरू के पास स्थित इस खेत में हमें देखने को मिला। हमारे साथ ऐसे ही नवाचार करने वाले किसान बहादुर जी पंवार और पूर्णमल जी पंवार, आप दोनों भाई हैं। और अब इस अवस्था में, जिस अवस्था में लोग रिटायरमेंट मानते हैं, उस अवस्था में आप नवाचार कर रहे हैं। तो मैं इन्हीं से बात करता हूं। जी सर, आपके खेत में आज के दिन अगर पौधों की बात करें तो कितने प्रकार के पौधे होंगे? कम से कम 20 प्रकार के पौधे हैं। वो भी फलादार, जो फलदार पौधे हैं? सारे फलदार है जी। अमरूद, अनार और आंवला और आपके ये चीकू और नींबू, सहतूत, लसेड़ा, ये इस प्रकार के सब प्रकार के पौधे। अच्छा, एक एक पौधे के आगे मैं खड़ा हूँ। ये पौधा जो है ये यहाँ का पौधा नहीं है, ये बाहर का पौधा। और कहाँ का है, क्या परिचय है, ये हम जानना चाहेंगे। ये इसको खुरमानी कहते हैं। अप्रैल में इसके फल आते हैं और बहुत स्वादिष्ट फल होता है। ये मूलतः अफगानिस्तान का फल है, लेकिन अपने जम्मू श्रीनगर में भी इसकी पैदावार होती है। अच्छा, यहाँ पर लगाने में आपको क्या दिक्कतें महसूस हुई? कहाँ से आप ये पौधा लाए और इसमें अभी अगर कोई किसान लगाना चाहे तो क्या निर्देश देना चाहेंगे? ये दिल्ली से मंगवाया था मैंने पेड़, और इसको लगाने में कोई बात नहीं, इसकी वृद्धि ग्रोथ थोड़ी धीरे होती है और कोई बात नहीं है। साधारण पानी में साधारण जलवायु। ऊपर से कोंपल देखिए, कोंपल नहीं है, ऊपर से आपको देखने में लगेगा ये जैसे जला हुआ पौधा है। ऊपर की कोंपल जो है वो आपको जली हुई लगेगी। किसी भी कोंपल को आप देखेंगे सारी जली हुई कोंपल लगेगी, लेकिन ये वाकई में कोंपल है। यहीं से पत्ते निकलते हैं और बहुत हार्ड पत्ते हैं जो कि इस गर्मी में हमारे रह सकते हैं। मरुस्थलीय पौधा मान सकते हैं और बड़ी मीठी जो है इसकी शानदार मिठास का फल यहाँ आता है। हमारे साथ पूर्णमल जी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी सर, आपने भी अपने खेत में यहीं पास में जो है ग्वारपाठा भी लगा रखा है। इस बागवानी के विषय में अगर आप कहेंगे तो क्या कहेंगे? अपने यहाँ चूरू के जलवायु में वो पौधे लग सकते हैं जो ज़्यादा तापमान और सर्दी सह सकते हैं जी। तो इसी तरह के पौधे हमने सेलेक्ट किए हैं जो 50 डिग्री टेम्परेचर पे भी ज़िंदा रह सकते हैं और 0 डिग्री पर भी ज़िंदा रह सकते हैं। इस तरह के हमने ये पौधे लगाए हैं। भाई ने यहाँ बगीचे में ये फलदार पौधे लगाए हैं और मैंने एलोवेरा लगाया है जी। बहुत बढ़िया। तो आप नवाचार करते रह रहे हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, कुछ पौधे आपको दिखाते हैं। ये क्या पौधा है, इसका क्या नाम है? सहतूत। अच्छा, सहतूत है। सहतूत लगना शुरू हो गया? हाँ, सहतूत लगना शुरू हो गया, अभी लगेगा। इसका मार्च अप्रैल में लगना शुरू हो जाएगा। मार्च अप्रैल में इसके हाइब्रिड सहतूत है ये। हाइब्रिड, बहुत स्वादिष्ट फल होता है। अच्छा, कितने पौधे हैं आपके पास सहतूत के? ये 15-20 पौधे हैं इसके। 15-20 पौधे। तो आप देखें यहाँ से चारों तरफ एक बार नज़र दौड़ाएं। मैं नरेश जी से कहूँगा कि एक बार कैमरा जो है चारों तरफ घुमा के दिखा दें कि इस मरुस्थल में मिट्टी का भराव करके इन्होंने ड्रिप सिस्टम के द्वारा और सोलर एनर्जी के द्वारा ये बागवानी की है। और इस बागवानी की शुरुआत इनकी यहाँ पर हो चुकी है। ये जो सामने हमें पौधा दिख रहा है, ये क्या पौधा है? ये वाला कीनू। देखिए, कीनू का पौधा जो है वो हम आपको दिखाते हैं। कीनू वैसे गंगानगर की साइड में ज़्यादा होता है और 100 पेड़ है अपने पास। 100 पेड़ कीनू के। अच्छा, कीनू अगर कोई किसान लगाना चाहे तो क्या कैसे लगे? जैसे ये कीनू का पौधा कहाँ से लेके आए? एकदम श्रेष्ठ जलवायु है कीनू के लिए, और मिक्स पानी, कोई ज़्यादा क्वालिटी के पानी की जरूरत भी नहीं है और कीनू बहुत आसानी से लगता है। अच्छा, तो ये पौधा कहाँ से मिले और कितने रुपए में, कैसे इसको लगा? तो सीकर नर्सरी से लेके। सीकर नर्सरी से। और सीकर से आप लेकर आ सकते हैं। और एक पौधा कितने रुपए का पड़ता है? एक पौधा 80-90 रुपए का पड़ता है। 80-90। और लगाने के बाद फल कितने दिनों में आ जाते हैं? 4 साल बाद में। 4 साल में। आपका पौधा कितने साल का हो गया? अभी 2.5 साल 3 साल का हुआ है जी। तो एक साथ आप कितने भी पौधे लगा सकते हैं, लेकिन एक बार एक्सपेरिमेंट के रूप में आप 10, 12, 20, 50 पौधे लगाए। तो देखिए, यहाँ देखिए आप, सारे कीनू के पौधे हैं। 100 पेड़ हैं।
100 पेड़ है 100 पेड़ किन्नू के जी। और ये ड्रिप पे ही हैं सारे? सारे ड्रिप में साहब। अच्छा, कोई विशेष आप खाद का उपयोग करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक ही करते होंगे? देसी ऑर्गेनिक खाद, देसी ऑर्गेनिक गोबर की खाद। अच्छा, ये जितने फल के पेड़ खड़े हैं, क्या इनमें बिना दवाई का ही सारा काम है या दवाई का? बिल्कुल बिना दवाई का, कोई रासायनिक दवाई नहीं है इसमें। तो जैसे खाद के अलावा और इनको अगर कुछ चाहिए तो क्या क्या देते हैं आप? ये देखिए, ये अनार का पौधा, ये अनार जो है शायद हमारे एरिया में सिंदूरी अनार लगती है। ये कौन सी? सिंदूरी है सिंदूरी है जी। सिंदूरी अनार है ये। और प्योर उसमें गोबर की खाद यूज की जाती है। जुलाई अगस्त में इसमें खाद दी जाती है। और साल में 3 बार इसके फल आते हैं, लेकिन एक ही फसल लेते हैं। अच्छा, वो 2 बार तोड़ देते हैं फूल इसकी। अच्छा, ताकि कारण क्या रहा? वो ज़्यादा वो छोटा फल होता है फिर। अच्छा, छोटा होता है। तो आप मतलब 3 फसलों में से एक ही फसल लेते हैं, बाकी तोड़ देते हैं। तो ये अनार की क्या खासियत होती है और लगभग कितनी अनार जो है वो उतर जाती है? हाँ, एक पेड़ के 30 से 50 किलो अनार हो जाती है। अच्छा, अभी इसी साइज के पौधे के भी? हाँ, इसी साइज के। इससे थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसमें ज़्यादा हो जाती है। इसमें फल खूब लगते हैं। 4-4 की गांठ में एक टहनी के ऊपर लगते हैं। और बड़ी स्वादिष्ट होती है। मार्केट में जो मिलती है अनार, उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। हाँ। अच्छा, ये जो तोते ज़्यादा परेशान करते होंगे या ऐसे कुछ जीव तो कुछ नहीं खाते? अनार नहीं खाते, अनार बच जाती है। जी जी जी। तो अनार यहाँ पर, इनके यहाँ पर अनार को खतरा नहीं है। अच्छा, जिसके लाग नहीं आए, जैसे कहीं आपको लगता है इसके लाग नहीं आए, तो फिर क्या करते हैं उसका? नहीं, ऐसे कोई स्प्रे नहीं करते हम। अच्छा, कोई स्प्रे नहीं करते। लाग आ जाती है इसमें। ये बहुत साधारण पेड़ है। अच्छा। ये फल लगने में कोई दिक्कत नहीं है इस पेड़ की। कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए, और पेड़ों के आगे आपको लेकर चलते हैं। हमें पूर्ण जी कुछ बता रहे हैं। पूर्णमल जी से बात करते हैं। जी 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 सर, क्या है ये पौधा क्या है? ये बेर की एक किस्म है जिसको थाई एप्पल बोलते हैं। थाई एप्पल। हाँ। हाँ। ये पौधा हम शिकर नर्सरी से लेके आए हैं और पहली साल ही इसमें फल आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और फल है वो सेब के साइज से गोल होते हैं और बड़े जबरदस्त मीठे होते हैं, बड़ी साइज में होते हैं। और ये मिठास मैंने देखा, कच्चे बेर का भी इतना मिठास है कि बहुत अच्छे मिठास होता है। अच्छा। अभी जो फल लगेंगे पहली साल के पौधे के ही है और काफ़ी इसके फल लगते हैं और गोल हो जाते हैं। जब अभी तक ये हरी पड़े, गोल अभी पूरे नहीं हो, पूरे गोल हो जाते हैं। पूरे गोल हो और जाते हैं। इसमें विशेषता ये जो बीच में गुठली होती है वो अपने बेर की तरह नहीं होती है। चक्कू से काट के खाया जा सकता है इसको, सेब की तरह। सेब की तरह चक्कू से काट के खाते हैं। तो ये थाई एप्पल बेर है। थाई एप्पल इसको नाम दिया है। हाइब्रिड है, हाइब्रिड है और बड़ा मीठा, बहुत ही मीठा है ये। हाँ, बहुत मीठा है जी। तो इसकी मिठास को मैं एक टेस्ट करूंगा और आपको दिखाता हूं। देखिए, आपको देखिए, टेस्ट तो आप कर नहीं पाएंगे, मैं तो कर लूं और आपको बता दूंगा कितना मीठा है। वाकई में सेब जैसा है। देखो अंदर से आप, मेरे बहुत सारे दर्शक कहते हैं आप खाते हैं तो हमारा भी मन करता है। तो मन करता है तो आप देखिए आके खा सकते हैं और कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वीडियो पर खाने का और कोई तरीका हो भी नहीं सकता। तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब की बार चूरू बाजार में भी आए हैं ऐसे ये फल 60-65 रुपए किलो बिक रहे हैं। हाँ, देखिए 60-65 और सेब जैसा ही स्वाद आ रहा है, जैसे चिकनाई जो है। अब इसमें छोटी सी गुठली आएगी, वो आपके दांत से फूट जाएगी। हाँ, बहुत टुकड़े हो कच्ची, जाए, बहुत कच्ची है, छोटी सी है। ऊपर से इसका देखो कितना इस पे बहुत बढ़िया जो है इसके ऊपर, फल के ऊपर देखिए पूरा जो गुदा है वो पूरा एकदम भरा हुआ है। बहुत शानदार बेर है और मिठास जो है धीरे धीरे पकेगा तब मिठास बनती जाएगी। तो और आपको दिखाते जाते हैं। एक गुड़िया हमारे साथ है। क्या करते हैं यहाँ पर? जो फल फ्रूट हैं उनकी देखभाल है। बेर भी अभी बेर तोड़ रहे थे। तोड़ रहे हैं। हाँ। तोड़ते भी हैं बहुत सारे, बाजार में लेके जाते हैं, रखवाली भी करते हैं इनकी। अच्छा, क्या विशेष रखवाली करते हैं? जैसे यहाँ पक्षी ज्यादा आते होंगे, ज्यादा आते हैं, वो सुए वगैरह आते हैं, उनको उड़ाने का काम होता है। थोड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, आवाज करते हैं ना, तेज आवाज लगाते हैं तो वो उड़ जाते हैं। अच्छा, चिल्ला के जो है उनको उड़ाते रहते हैं। थाई एप्पल आपको दिखाया, यहाँ पर ये जामुन का हाइब्रिड पेड़ है जी। ये कहाँ से लाए और क्या इसकी खासियत है? सीकर नर्सरी। सीकर नर्सरी। इसका मतलब लगभग पेड़ आपको सीकर नर्सरी से मिल जाते हैं जी। एक पौधा कितने रुपए का आता है ये आता है 150 रुपए का एक। 150 रुपये। और लगाने का समय कब होता है? जुलाई अगस्त में। तो विशेष रूप से इसमें क्या लगाने के समय क्या ध्यान रखना चाहिए? बस गोबर की खाद पे गड्ढे बना देते हैं 1 महीने पहले, और फिर वो गड्ढे में मिट्टी और गोबर की खाद मिला करके फिर पौधे का रोपण कर देते हैं जी।
तो आपके मैंने देखे कि सारे पौधे जो है इतने हंसी खुशी से खड़े हैं, इसका मतलब है कि गोबर की खाद और पूरी देख रेख आपकी रहती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साहब, देख रेख बगैर थोड़ी होता है काम। जी ठंड के मौसम में देखो किस तरह से काची कोंपल जी हाँ, एकदम कच्ची कोंपल है, सामने दिख रही है हमें और बड़ा आनंद से ये पेड़ खड़ा है। अपने चूरू जिले में ये मौसम के अनुकूल पौधा है। ये देखो। तो तो ये इसी समय ये वृद्धि हो रही है इसमें। जी, तो ये वृद्धि अभी भी हमें दिखाई दे रही है और इसका जो फल है वो कब आएगा? अब आ जाएगा ये 3 साल का हो गया, 4 साल में इसके फल आ जाएंगे। फल आ जाएंगे। और बड़े वाला जामुन लगेगा? हाँ, बड़े वाला जामुन लगेगा इसमें। बड़े वाला, क्या बात है। तो और कितने पौधे हैं आपके यहाँ पर? ये 50 पौधे हैं। 50 पौधे। मैं देखिए इनके जो नंबर है ना वो डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, आप देख लेना कि ये क्या क्या लगा रहे हैं और इन किसान से आप मिलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। इनके खेत में जब आप एंटर करते हैं बड़ा अच्छा सा माहौल है और पूरे 8 बीघा में ये जो है अलग से ही एक इन्होंने पोर्शन बना रखा है और इसके आपने किनारों पे जो है वो एक कांटे वाली करंज लगा रखी है। वो क्या चीज़ है यहाँ के लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा, मैं दिखाऊंगा अभी। वो उसके पत्ती में भी कांटे होते हैं, उसके फल में भी कांटे होते हैं। मेड़ के ऊपर लगाने का बहुत बढ़िया पेड़ है ये। बहुत, हाँ, उसमें कोई पानी की जरूरत बहुत कम पड़ती है। अच्छा। और उसके अंदर जो फल बनता है वो मलेरिया की अचूक दवा, आयुर्वेदिक दवा। हाँ। क्या बात है, बड़ी शानदार हमें जानकारियाँ आज मिल रही हैं यहाँ पर। ये नींबू, ये भी हाइब्रिड में ही है? हाइब्रिड है, पत्ते को देख के लग रहा है। अच्छा, इसमें कब आता है नींबू का? बस अभी 1-1.5 महीने बाद में इसके फूल आने शुरू हो जाएंगे और मार्च अप्रैल में इसके नींबू लग जाएंगे। अच्छा, कई लोग कहते हैं हमारे फल नहीं आ रहा, तो वो शायद सिंगल पौधा लगाते होंगे तब नहीं आ रहा होगा, या एक साथ लगाने का ऐसा कोई विधान है क्या? ना, ऐसा कुछ विधान नहीं है। नियमित रूप से नींबू की सिंचाई होनी चाहिए और खाद बराबर लगनी चाहिए। सिर्फ फल आने टाइम में, फूल आने टाइम में तो पानी बंद करना चाहिए। अच्छा, पानी बंद कर दें? हम पानी बंद नहीं करते, हम बस लगातार दिए जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि जब किसी भी पौधे में फल आता हो उस समय सिंचाई एक बार बंद कर देनी चाहिए, यही नियम रखना है। हाँ जी। तो अब आप देखें यहाँ, ये देखिए एक और पौधा नया, यहाँ हमें नवाचार ही दिख रहे हैं और नए नए पौधे, नई नई किस्म के पौधे हमें नज़र आ रहे हैं। और चूरू जैसे जहाँ ऐसा क्लाइमेट है वहाँ पर ऐसे पौधे मिलना एक आश्चर्य की बात है, इसलिए ही हम आपको बार बार यहाँ पर इन पौधों को दिखा रहे हैं। ये चीकू है जी, चीकू का पेड़ है। हाँ जी, चीकू का पेड़ है। अच्छा, तो चीकू लगने भी शायद हमें दिख रहा है, ये कुछ चीकू ही लगने शुरू हुए? अब लगने शुरू हो जाएंगे इसके, मार्च अप्रैल में फल तैयार हो जाएंगे। अच्छा, पिछली बार लगे थे क्या इसके? या बिल्कुल लगे थे साहब। कितने कोई ज़्यादा नहीं, 1-2 किलो एक पेड़ के लगा था। इसके 20 पेड़ है। 20 पेड़ है। ओके, तो आप देखें, ये देखिए, हाँ, जो शुरू हुआ ना, ये फल जलवायु के अनुकूल है। अनुकूल है। हाँ, रेगिस्तान में भी ये बढ़ता रहता है और बहुत हार्ड है। सर्दी में, गर्मी में इसके ज़्यादा असर नहीं होता। अच्छा। दीमक का असर नहीं होता इसके। अच्छा, हाँ। क्या बात है। तो चीकू तो आप देखिए कि चीकू मिल जाए तो, और वो भी मरुस्थल में, क्या शानदार चीज़ है और बड़ा आनंद है देखिए इस चीकू का भी। और कितना गहरा जो है पौधा एक खड़ा है। तो आप अपने घर में, अपने खेत में इतनी जगह सबके पास पड़ी है, 5 बीघा 4 बीघा का टुकड़ा है, बागवानी करिए, कितना शानदार काम है, कितनी अच्छी इनकम ऑफ सोर्स है। पिछले साल 5-7 चिक्कू इसके लगे थे, बड़ी साइज के लगे थे। अच्छा, बड़ी साइज में। क्या बात है, ये भी किस्मत है कि इतनी शानदार साइज के चीकू। सब में इनमें देखो बसंत ऋतु में ये फूल आने शुरू हुए हैं और आगे गर्मियों तक ये लग के तैयार, गर्मियों में चीकू तैयार हो जाएंगे। तो आप देखिए, अनार हमने दिखा दिया, चीकू दिखा दिया, नींबू दिखा दिया, ये सारे अमरूद, आप देखिए अमरूद के पौधे हो रहे हैं कहीं। यहाँ देखिए आप, चारों तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। लेहसुआ भी यहाँ पर है, टाली शीशम भी इन्होंने लगा रखी है। ये देखिए, हाँ, ये अमरूद, अच्छा आगे है कि ये एक अमरूद तो दिखा देते हैं। यहाँ आप देखिए अमरूद लग चुके हैं, हालांकि ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं है लेकिन अमरूद देना शुरू कर दिया है। और इन्होंने सीकर से जो नर्सरी है वहाँ से पौधे प्राप्त किए हैं, अनार भी लग रहे हैं। ये सब मेहनत का खेल है साहब। किसान जो है वो मेहनत करता है और औरों के लिए करता है। सबसे बड़ी बात है, किसान अपनी मेहनत का पूरा पैसा कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। पैसा जो है वो कम मिलता है और मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी किसान किसान है साहब, इसीलिए किसान को देव तुल्य माना गया है। तो आप देखिए, इतनी मेहनत करके इतनी शानदार फल, और ये अमरूद के इतने बड़े फल चूरू में तो मैंने कभी पहले देखे नहीं। और इतनी शानदार फल जो है आपको यहाँ अमरूद के हम दिखा रहे हैं, और इतनी गजब पौध जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये चूरू
पक्का मार्केट है सब चूरू का। चूरू के जो हमारे किसान हैं वो मेहनत कर रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लगा कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार के किसान जो अपना सब कुछ लगाकर खेती कर रहे हैं। आप देखें, समझें कि हम क्या कर सकते हैं, वो हम दिखा। देखिए, ये देखिए क्या शानदार, ये अमरूद कच्चा ही इतना शानदार होता है और इतना आनंद देने वाला होता है। जी, कौन सा अमरूद है ये क्वालिटी? ये क्वालिटी वो इलाहाबादी अमरूद है। इलाहाबादी जी, और इसको कब लगाया जाता है? ये जुलाई अगस्त में लगाया जुलाई अगस्त में सारे पौधे लगते हैं। कितने साल का है ये पौधा? ये 2 साल का। 2 साल में अमरूद लगने शुरू? 1 साल में शुरू हो जाते अच्छा, हैं। हाँ। क्या बात है। देखिए, और कितने अमरूद लगे हैं, देखो ये देखिए साइज देखिए आप। ये चूरू की फल की खेती है और चूरू में ऐसे अमरूद लग जाएं, वो भी इलाहाबाद के अमरूद यहाँ लग रहे हैं। कल आपका आने की सूचना नहीं थी, जी। इससे पहले कल इसके जो पके हुए फल थे अच्छा, वो तोड़ निकाल लिए लिए सारे। आवाज तोड़ने के बाद इतने बचे हैं, देखिए आप। है? नहीं, ये हरे हैं, ये भी ठीक है। ये 2 दिन रख दे तो और ही टेस्टी हो जाता है। इसको तो आप खा के देखना। क्या बात है। ये वाला इसको खा के देखना। ये वाला शानदार। चलिए खा के देख लेते हैं। अभी इसमें मिठास आएगा। मतलब इतना टाइट होते हुए भी ये सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट है, शानदार। देखने मुझे लगा खाया जाएगा, नहीं खाया जाए। नरेश जी का भी मन कर रहा है, लेकिन अभी तो देखो मैं ही खाऊंगा, सामने मैं हूँ और आपको दिखाते हैं। हालांकि हम नरेश जी को भी बेर और ये खिला देंगे बाद में, तो अमरूद भी खिला देंगे। और देखिए, घुमाते हैं हम आपको। ये जगह देखकर आपको प्रेरणा मिले, हमारा उद्देश्य इतना ही है कि अच्छा, क्या है ये? किन्नू का। अच्छा, 4 साल का। पिछले साल लगे भी थे थोड़े। अच्छा, इस साल इसके फल आएंगे। क्या बात है। अब ये किन्नू का आप पेड़ देख लीजिए। आपने फल तो खाए होंगे लेकिन उनके पेड़ नहीं देखे होंगे, और वो भी चूरू में, तो वो पेड़ दिखा रहे हैं आपको। तो ये जो है इसमें और इसमें भी क्या विशेष? बस गोबर की खाद। जुलाई अगस्त में इसका पौधारोपण होता है और सीकर नर्सरी से पौधे मिलते हैं, राजलक्ष्मी नर्सरी सीकर से। हाँ। जी, तो 100-150 रुपए के आसपास का पौधा होता है, ज़्यादातर 80 रुपए का, 100 रुपए का। लेकिन इनको लगाने की आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए और इस प्रकार की एक स्थान आपको तैयार करना होगा। आपको जीवन का कुछ हिस्सा जो है इस स्थान को देना होगा। ऐसा नहीं है ये फैक्ट्री है कि एक बार आपने लगाया हाथों हाथ उसका कोई रिजल्ट निकल जाए। ये मेहनत का खेल है सारा, और इस मेहनत में आपको यहाँ की रंगत दिख रही है। ये चूरू की बागवानी, चूरू में बाग आपको हम दिखा रहे हैं। और आपको ये बागवानी करते हुए कितने साल हो गए यहाँ पर? 5 साल हो गए। 5 साल का ही ये सारा परिणाम है। हाँ, 5 साल। तो 5 साल में आपने इसको, शायद मुझे लगता है ये कच्ची मिट्टी है, यहाँ भराव किया है। टीले थे यहाँ से, जो हमारे सबसे ऊंचा टीला था उससे तो चूरू के तहसील के 7 गांव दिखते थे। अच्छा, उसको लेवल करके हमने किया है। अच्छा, इसको लेवल किया आपने। लोग मजाक करते थे कि ऐसा हो नहीं सकता यहाँ पर। अच्छा, वो करके दिखाया। तो देखिए, करके दिखाने वाली बात जो है वो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति होती है, तभी होती है। पूरे इसके बगीचे के बाउंड्री में गर्म हवाएं, लू रोकने के लिए, सर्द हवाएं रोकने के लिए ये लशेड़े के पेड़ लगाए हुए हैं। बीच बीच में हवा रोकने के लिए एक रो ये आपने शीशम के पेड़ की लगाए, ताकि ये तापमान को कंट्रोल करे। तभी ये पेड़ ऐसे खड़े हैं। आपने पूरी साइंटिफिक तरीके से जो पेड़ लगाए। तो आप देख लीजिए, जो हमारे बंधु देख रहे हैं वो देख लीजिए कि जो जहाँ गर्मी और सर्दी का असर है वहाँ पर जो पेड़ आसानी से हो जाए उनको आप एक लाइन में लगा सकते हैं और उसकी हवा से जो है इनको बचाया जा सकता है। ये आप देखें, आगे हम लेकर चल रहे हैं आपको। ये पास में नींबू का पौधा है, ये लेसवे का पेड़ है। अच्छा, ये क्या है? ये अंजीर, ये गुल्लर है। गुल्लर। क्या बात है, देखिए गुल्लर का पेड़ है और आप लगे हुए देखिए कैसे शानदार गुल्लर लग रहे हैं। देखिए ये यहाँ नहीं, मैं नरेश जी नीचे देखिए, आप नीचे जो डाली पे लगे हुए हैं, तने पे। ये देखिए, ये तने पर लगता है पेड़। हाँ, क्या बात है। इसका फल तने पर लगता है, पकने के बाद में लाल हो जाता है, मीठा होता है। अच्छा, ये क्या भाव बिकता है बाजार में? बाजार में बिकने के लायक नहीं, भी पौधा शुरुआत हुई है जी। तो आप गुलर देख लीजिए, यहाँ क्या क्या नहीं है। ये जो है आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि वाकई में क्या क्या नहीं है ऐसा जो लगाया नहीं, सब कुछ लगा हुआ है। हाँ, ये पूरी रो आप एक देखिए।
हाँ तो इसकी पैदावार भी होती है। हाइब्रिड गोंदा है ये, अच्छा लसेड़ा लेसवा जिसको बोलते हैं, और ठंडी गर्म हवा भी रोकता रोकता है। है, बड़े पत्ते मेड़ हैं। के ऊपर है ना, इसलिए अब मार्च अप्रैल में इनके फल आ जाएंगे। ये लेसवे पीछे का पीछे आपने कीकर लगा रखी है। हाँ, पीछे की कीकर लगा रखी है। कीकर है। तो ये देखिए, ये बचाव है हमारी सर्दी और गर्मी से। फल भी आता है, फल आता है, आम के आम गुठलियों के दाम मतलब ये अपने मई जून में 20-25 रुपए किलो में ये इसका फल लेसवा बिकता बिक जाता है, बेचते हैं। जी। इसका अचार अचार बनता है। अचार लेसवे का होता है। बहुत गजब, देखिए बहुत आनंद आया। आज तो हम केवल एक बागवानी पे ही विषय पे बात कर रहे हैं, बाकी फिर आप अगर आपकी डिमांड होगी तो हम एक एक पौधे पर बात करेंगे। जब इनके फ्रूट आएंगे तो हम आपसे बात करेंगे। और ये सारे फ्रूट जो है बिना दवाई के हैं, बिना स्प्रे के हैं, ऑर्गेनिक हैं, गोबर की खाद से हैं, तो इनका पावर ही अलग होता है और इनका स्वाद भी अलग होता है। तो आज हम आपको इस पूरी बागवानी में घूमते हुए दिखा रहे हैं। और यहाँ जो एक रेगुलर जी 12मासी अब जी। इसके पत्ते तो झड़ते रहेंगे और इसके फूल आएंगे। अच्छा, और ये इतने देखिए लगे गजब हुए के, इतने मतलब अब जैसे अंदर इसके लगने शुरू होंगे छोटे छोटे, देखो छोटे छोटे नींबू लग रहे पूरे हैं। में यूं इस देखिए तरह से कितने नींबू खूब लग रहे हैं। छोटे छोटे अंदर पूरा इसमें वो आ जाएंगे। 12मासी लगते रहते। और ये पत्तियां झड़ती जाएगी, फूल आएंगे, ये लगने शुरू हो जाएंगे। क्या बात है। 50 किलो नींबू इतने से पेड़ के लग जाए तो आप देखिए कि कितना शानदार जो है। यहाँ जो इसको संभालते हैं ये किसान भी हमारे साथ चल रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? गोपीराम जी गोपीराम जी, यहाँ कितने आप पूरे दिन रहते हैं? हाँ, पूरे दिन रहते हैं, पूरे दिन रात घूमते हैं, संभालते रहते हाँ, हैं। संभालते रहते हैं। अच्छा, क्या क्या ख्याल रखते हैं, क्या ध्यान रखते हैं? सब जान खाड़ा खुड़ा कोई खाद देनी, सब कब करना, सुधारना, सब सारे दिन करता, लगे रहते हैं। सारे दिन लगे रहते हैं। चलिए देखिए, एक आदमी तो हमेशा चाहिए ही यहाँ पर। तो ये पूरा आनंद हम आपको आज दिलवाने के लिए लाए हैं। ये देखिए, एक और अमरूद का पौधा हमें दिख गया है। जी कितनी फसल अब तक ये पौधा दे चुका है? ये 4 साल का हो गया, इसको 1 साल में फसल देनी शुरू कर देता है और 3 फसल ले चुके हैं। अच्छा, इसे 30 से 50 किलो अमरूद हर साल लगते हैं। 30 से 50 किलो, क्या बात है। आप तो एक बार देख लीजिए बस। और अगर आपके पास 4-5 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा जगह पड़ी है तो बागवानी की तरफ आप एक बार रुख कर सकते हैं। और अगर कुछ आपको अनुभव की आवश्यकता है, कुछ बातचीत की आवश्यकता है, तो ये जो हमारे अनुभवी किसान हैं इनसे आप बात कर सकते हैं। इनके मैंने जैसे बताया आपको फ़ोन नंबर ज़रूर दे देंगे और आप इनसे डिस्कस। और क्या बात है, साइज़ देखिए आप, इतनी बड़ी साइज़ में अमरूद, वो भी चूरू में। ये मैं बार बार आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आप मोटिवेट हों, आप यहाँ पर एक ऐसी बागवानी करने के लिए तैयार हो जाएं। और ये चूरू से भालेरी रोड पर ही स्थित है। चूरू से थोड़ा सा आगे चलते ही लगभग 2-3 किलोमीटर पर गाजसर पार करते ही यहाँ ये बागवानी बाईं साइड में जो एक खेत है यहाँ पर स्थित है। और इतनी मेहनत के बाद जब ये फल मिलते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है। और ये आनंद की अनुभूति आपके लिए भी बनी रहे और आपको भी ऐसे फल प्राप्त हों, ऐसी ही, और वो भी जैविक ऑर्गेनिक फल। तो उस चीज़ का आनंद, उस स्वाद का आनंद ही अलग होगा। तो ये सारे फ्रूट और ये एक लाइन, एक रो हम आपको दिखाते हैं। हमें एक पौधा दिखा और ये पौधा जो है वही है जो आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, जिसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की अगर परिकल्पना देखें तो कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर जो मनोकामना मन्नत मांगी जाती है वो पूर्ण होती है, ऐसा शास्त्रोक्त विधान है। यहाँ हमारे साथ पूरे क्षेत्र के जो मालिक हैं इनसे हम बात करते हैं। आप वैसे तो व्यवसायी हैं लेकिन साथ में अब किसानी जो है वो करने लगे और बागवानी की ओर इनका विचार जा रहा है। तो ये जो कल्प तरु है ये कहाँ से आप लेकर आए? सीकर से ले गए। और कितने दिन हो गए इसका, कितने बड़ा है ये? 5 साल का हुआ। 5 साल का वृक्ष है। तो कल्प तरु के बारे में आपको किसने बताया और क्या इसका आपको विधान लगा? शास्त्रों में ऐसा सुनने में आया कि ये शुभ वृक्ष होता है, इसके दर्शन अच्छे होते हैं और इसको लालन पालन इसको लगाने से बढ़िया आपकी मनोकामना पूरी होती है। जी वाकई में बात सही है और शास्त्रोक्त बात यही है। तो इन्होंने यहाँ एंटर करते ही ये लगाया है। तो आज पूरी बागवानी में हमने आपको घुमाया और यहाँ कैसे बागवानी हो रही है, अभी क्या और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे बड़े पेड़ हो रहे हैं तो उनमें पानी की कैसे व्यवस्था करनी पड़ेगी, खाद की कैसे करनी पड़ेगी, अभी क्या लास्ट प्लानिंग आपकी यहाँ पर है? इनको
इसके अंदर रिंग बना करके इसके पानी की मात्रा बढ़ाएंगे। पेड़ बड़े हो गए हैं, हाँ। अभी जो पानी कम मिल रहा है, पानी ज़्यादा चाहिए, इसलिए रिंग बना करके काम चल रहा है। अभी देखो गड्ढे वड्ढे बन रहे हैं, उसके बाद में ड्रिप से रिंग बना करके इसमें पानी की प्रचुर मात्रा देंगे, बढ़िया हो जाएगा। दो ड्रिप है अभी। हाँ जी, तो अब जो है हर पेड़ पर 10 ड्रिप हो जाएंगी। लेकिन आप ये देखिए कि चारों तरफ हमें इन पेड़ों के पार कोई जो है जगह नहीं दिख रही, तो इसका मतलब है कि बागवानी का इस तरीके का रूप आप अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। और एक पूरी टीम के रूप में जो सभी किसान और जो ये दोनों भाई हैं जो इतनी मेहनत से अपने खेतों को आज तैयार कर रहे हैं, तो इन खेतों की रंगत आप सुधार सकते हैं और अपनी आने वाली जनरेशन को आप धन दौलत दें ना दें, लेकिन ये हरे भरी जो धन दौलत है ये अगर दे देंगे तो वो भी ज़िंदगी भर याद करेंगे। एक एक अमरूद पर दादाजी का नाम उनको याद आएगा। तो ये जो प्रेम भाव और ये सद्भाव जो किसान का जाए, तो इसका एक आनंद ही अलग है। तो हमारे छोटे छोटे खेत हरे भरे हों, हमारा किसान मजबूत हो, हमारे किसान को जो है पूरी कीमत मिले, पूरा पैसा मिले, यही एक हमारा हर वीडियो में यही सोच रहती है। इसी सोच के साथ अब मैं डॉक्टर मनोज शर्मा योगाचार्य आपसे लेता हूँ इजाज़त। मेरे साथी नरेश जी शर्मा के साथ त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।